सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए यह कहावत आज सबसे मुफीद लगा मुझे। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताच क्या हो। सही इसका जो है वो तर्जुमा ये है, अब पछताच क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत सा। अब ये क्यों बैठता है फिट कांग्रेस के लिए? सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस आज वो चिड़िया बन गई है जो कि खेत के चुगने के बाद पीछे बैठकर इंतजार कर रही है, हमसे कितनी गलती हो गई था भाफ के इंडिया में। राहुल गांधी के बहुत ही अनन्य मित्र, उनके गाइड, उनके विदेश यात्रा के हर तरह के संस्थापक और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइजर सैम पित्रोदा, जो कि गांधी परिवार से अपनी लॉयल्टी और उसके साथ साथ अपनी नजदीकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अभी इस पूरे देश में विरासत टैक्स को लेकर एक बड़ा विवाद छेड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर जो टीका टिप्पणी की, उसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आते हुए सैम पित्रोदा के बयान से अपने आप को अलग करना पड़ा। लेकिन आज सुबह एक और सैम पित्रोदा बम फटा साहब, और यह बम फटा इसलिए क्योंकि सैम पित्रोदा ने एक नस्ल भेदी टिप्पणी की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को जिस तरीके से घेरना शुरू किया, उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिरकार कांग्रेस ने ऐसे लोगों को अपने संस्थान में जगह क्यों दे रखी है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सैम पित्रोदा मौजूद हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं और पहले तो और भी बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और उनकी जानकारी और उनके कई मशवरों के आधार पर कांग्रेस की नीतियां बनी। ऐसे में जब मामला बहुत तूल पकड़ने लगा तो ऐसा बताया जा रहा है, जो कि कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश के सोशल मीडिया पर अपने बयान से सामने निकल कर आया। जयराम रमेश ने एक्स पर अपने एक ट्विटर पर यह बात लिखी कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बहुत ही छोटी टिप्पणी लेकिन स्पष्ट। तो सैम पित्रोदा जी ने आज कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया भाई? इसका सीधा जवाब, इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जो बातें कही थी वो कोई भी समझदार व्यक्ति होशो हवास में एक दूसरे को भी नहीं कह सकता। यहां तो राजनीति गर्म है और इस राजनीतिक माहौल में जहां पर चुनाव चल रहे हैं, सैम पित्रोदा का यह बयान न सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सोच और मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं सैम पित्रोदा ने आखिरकार कहा क्या है। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सैम पित्रोदा की मंशा चाहे जो कुछ भी हो, वो शायद ये दिखाना चाहते हो कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम सब अलग अलग शक्लों के लोग हैं लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन इस कहने का अंदाज देखिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व के लोग दिखने में चाइनीज लगते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोग दिखने में अफ्रीकन लगते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट हिंदुस्तान यानी कि जो पश्चिमी देश है हमारा, पश्चिमी हिस्सा, वहां के लोग देखने में अरब जैसे लगते हैं? अरे भाई, ये कहने की क्या संस्कृति है? क्या आप रंग भेद का पालन नहीं कर रहे? और किस आधार पर उत्तर पूर्वी लोगों को हम ये कह सकते हैं कि देखने में चाइनीज या चिंकी लगते हैं? ये शब्द इस्तेमाल होता है दिल्ली में, और हर किसी को जो उत्तर पूर्वी राज्य से आता है ये शब्द एक तीर की तरह चुभता है। मेरे कई मित्र हैं, कई लोग हैं जो इस तरह के शब्दों से अपने आप को बहुत ही प्रभावित पाते हैं। हालांकि मैंने अब इस शब्द का इस्तेमाल किया चिंकी, इसके लिए मैं आप सबसे एक बार फिर माफी मांगना चाहूंगा, और वो इसलिए क्योंकि शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को एक नस्ल भेद तरीके से प्रदर्शित किया जाता है और यह बहुत चुभता है साहब, हर उस व्यक्ति के लिए जो उत्तर पूर्वी राज्यों से आता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्या हमें चाइनीज कहा जा सकता है? क्या हमें अफ्रीकन कहा जा सकता है? जाहिर सी बात है, इस नस्ल भेदी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर घेरा है, और जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, इसमें सबसे बड़ी परिणति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पर कांग्रेस पर यह टिप्पणी की। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है,
मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या इस चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर से कहीं आगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाना चाहिए। नस्ल भेद, रंग भेद, क्या इसके आधार पर अब भारतीय जो नागरिक हैं उनके बारे में टिप्पणियां होंगी? अभी जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था आपके सामने वो अशोभनीय है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों से आए लोगों को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों में, यहां तक कि बेंगलुरु में भी उस शब्द से संबोधित कर अपमानित किया जाता है। क्या इस तरह का भारत निर्माण करने की हम कोशिश कर रहे हैं? इस पूरे मुहिम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपनी बातों को सामने रखा वो देखने योग्य है। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं दक्षिण भारत से आती हूं, मैं भारतीय की तरह दिखती हूं। हेमंत विश्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिखा, सैम भाई मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, भारतीय दिखता हूं। इस तरह की टिप्पणियां जब बड़े पैमाने पर अब सामने आने लगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कांग्रेस ने अपने आप को बैकफुट पर पाते हुए नस्लवादी इस तरह की टिप्पणियों से किनारा किया। पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा, सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को दर्शाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सब दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरीके से अलग करती है। अब मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं। यह बात अलग है कि सैम पित्रोदा ने अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पद पर रहते हुए उन्होंने जिन बातों को सामने रखा है उससे स्पष्ट होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और क्या इस तरह के बयान सैम पित्रोदा के पहले नहीं आते रहे हैं? भारत में विरासत टैक्स लगाए जाए, इसकी पैरोकारी सैम पित्रोदा ने नहीं की क्या सैम पित्रोदा को इस बारे में जानकारी नहीं है कि कांग्रेस की फिलॉसफी क्या है? क्या सैम पित्रोदा को भारत के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है? और क्या अगर इन सब जानकारी के बावजूद कांग्रेस के ओहदे पर रहते हुए सैम पित्रोदा इस तरह के बयान सामने रखते हैं तो किसकी विचारधारा को सामने रख रहे हैं? कांग्रेस की विचारधारा या व्यक्तिगत विचारधारा? कांग्रेस के लिए भी एक सवाल है और यह सवाल बड़ा सीधा है साहब। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई विचारक ऐसे बयान देते हैं जो देश विभाजक बयान होते हैं? चाहे आप विरासत टैक्स की बात कर लीजिए, रंग भेद की बात कर लीजिए जो कि सैम पित्रोदा ने भी आपके सामने रखी, हिंदू आतंकवाद की पूरी कल्पना कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने सामने रखी थी। कांग्रेस ने अपने आप को उससे भी अलग कर लिया और कहा कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं ने किया। कांग्रेस की पार्टी ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह सब कुछ सिर्फ व्यक्तिगत राय है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को कहकर अपने आप को किनारे कर सकती है कि नेताओं की राय व्यक्तिगत होती है, हालांकि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि वो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हैं? क्या कांग्रेस अपने आप को अपने नेताओं की वाणियों से पूरे तरीके से अलग कर सकती है? और अगर यही पैमाना है तो फिर बाकी पार्टियों के बारे में पैमाना दूसरा क्यों है? क्यों कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता ने यह कहा और यह भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा है? भारतीय जनता पार्टी उससे अपना किनारा करती है, इसे फिर क्यों नहीं मानता विपक्ष? यह सवाल मैं आपके विवेक के लिए छोड़ जाता हूं ताकि आप समझ सकें कि कैसे हिट एंड रन की गुरिल्ला पॉलिसी विपक्ष और खास करके कांग्रेस ने इख्तियार कर रखी है।